हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी के बारे में। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जीएसटी के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है, इस एक स्कीम होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आइए जानते हैं ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। तो बेसिकली जो ये कॉम्पोजिशन स्कीम को डिज़ाइन किया गया, लॉन्च किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं और जीएसटी पे करने के लिए लायबल होते हैं, तो उनके लिए कम कॉम्प्लेक्स हो। यानी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए स्मॉल टैक्स पेयर्स की कॉम्पोजिशन स्कीम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में। तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स क्या होती है? जो भी सप्लायर्स या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो सोनली गुड्स में डील करते हैं, यानी सिर्फ गुड्स बेचते हैं, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। स्कीम में क्या होता है, जो भी हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनकी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपकी जो टर्नओवर थी वो अप टू 1.5 करोड़ है, तो इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आपकी जो टर्नओवर है इस साल भी 1.5 करोड़ रहती है। यानी 1.5 सीआर क्रॉस करते ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। यानी पिछले साल में भी आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए और करंट ईयर में भी जब आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल में 1.5 करोड़ थी, तो कॉम्पोजिशन में जब आप एक बार एनरोल हो गए हैं तो भी आपकी 1.5 करोड़ रहनी चाहिए टर्नओवर। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्रॉस होती है तो आप उस दिन से कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी की। अब आइए समझते हैं कि इस स्कीम में हम टैक्स कैसे पे करते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस स्कीम में को लॉन्च करने का जो मोटिव था वो ये था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनका टैक्स के कॉम्प्लायंस या कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो हम देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो जो मैंने आपको बताया कि 1.5 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 1.5 करोड़ की टर्नओवर रहने तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। टैक्स कैसे पे करते हैं? टैक्स रेट, जो जीएसटी का जो टैक्स रेट रहता है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए, फॉर गुड्स वालों के लिए, उनके लिए वो रहता है 1%। ठीक है, तो आप 1% जो है टैक्स पे कर सकते, आपको टैक्स पे करना होता है 1%, जिसमें 0.5% सीजीएसटी और 0.5% यानी 0.5% जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का शेयर रहता है। तो 1% जो होता है टैक्स, आप समझते हैं वो किस पे होता है? तो जो 1% जो हमें टैक्स पे करना होता है वो एक मैन्युफैक्चरर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, गुड्स के मैन्युफैक्चर, तो उनके लिए जो रेट रहता है वो 1% ऑफ टोटल टर्नओवर इन अ स्टेट। ठीक है, टोटल जो उनकी टर्नओवर रहती है उस पर उनको टैक्स पे करना होता है। चाहे भले ही आप टोटल टर्नओवर में तो आपका मतलब चाहे एग्जेम्प्ट आ रहा है, ठीक है, और आपका टैक्सेबल आ रहा है, फिर भी आपको टोटल टर्नओवर पे 1% यानी 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम जमा कराना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली मैन्युफैक्चरर्स और या फिर जो हम कहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में एक और जो है हमारे टैक्स पेयर जो है वो कवर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम मेनली गुड्स के लिए होती है, लेकिन जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वही ऑप्शन होता है कि वो अगर उनकी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और इस साल में भी 1.5 करोड़ तक अगर रहती है टर्नओवर, तो 1.5 करोड़ तक वो एलिजिबल होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने के लिए। यहाँ भी सेम होता है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड करती है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से उसी दिन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो टैक्स रेट यहाँ पे रहता है वो 5% होता है, यानी कि 5% ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे भी जो है टर्नओवर पे ही लगता है, तो 5% ऑफ टोटल टर्नओवर जो रहता है, यानी 2.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 2.5% जो है एसजीएसटी। तो इस पर 5% का जीएसटी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को पे करना होता है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम में।
तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। हमने अभी बात की कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में, यानी जो लोग गुड्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको गुड्स सेल करते हैं, तो उनके लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है वो होती है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। प्लस जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए भी जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है उसका नाम होता है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने बात की कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जो टैक्स पे करते हैं, जो जीएसटी का रेट रहता है वो रहता है 1%। 1% सबके लिए होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो ट्रेडर हो। लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होता है कि उनको टोटल टर्नओवर पे जो है टैक्स पे करना होता है। यानी कि अगर आप मान लो एक सप्लायर हो, नॉर्मल सप्लायर, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए जो टैक्स पे करना होगा, आपको जीएसटी जो पे करना होगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, वो रहेगा टैक्सेबल टर्नओवर पे। ठीक है, तो यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% आप टोटल टर्नओवर का पे करेंगे। अगर आप नॉर्मल सप्लायर हैं या ट्रेडर हैं, जो भी हैं, तो आपको 1% जो टैक्स पे करना है, CGST 0.5% और SGST 0.5%, वो आपको करना है टैक्सेबल टर्नओवर पे। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर कवर होती है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्लस कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में आता है हमारे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो अगेन उनके लिए टोटल टर्नओवर जो टोटल उनकी सेल्स होती है उस पर उनको पे करना होता है टैक्स। टैक्स का रेट रहता है 5%, 2.5% फॉर CGST एंड SGST रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारी बात हो जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के बारे में। तो ये क्या होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज क्या होता है, बेसिकली तो मेन पर्पस जो था कॉम्पोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का वो हमारा गुड्स के लिए किया गया था। लेकिन अब उसमें सर्विसेज भी कवर होती हैं, लेकिन वो अलग से कवर होती हैं। जो हमने पहले पढ़ा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, प्लस जो हमने फॉर गुड्स जो गुड्स में सेल करते हैं, गुड्स में डील करते हैं, उनका हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सप्लायर, जो कुछ ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर्स जो होते हैं जो एक्सक्लूसिवली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ में छोटा मोटा गुड्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट मेन जो होता है प्रोवाइड मतलब इन द सेंस सेल कर देते हैं छोटी मोटी गुड्स। जैसे एक बार्बर शॉप का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो बार्बर शॉप होती है वहाँ पे मेन जो होता है उनकी हेयर कटिंग की सर्विसेज रहती हैं, बट मे बी आप उनसे कभी कभार छोटी मोटी चीज़ जैसे कोई रेज़र या कुछ आप खरीद सकते हैं। तो मेन जो होता है, कहने का मतलब है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो मेन सर्विस में सप्लाई करते हैं, लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में कवर नहीं हो सकते, क्योंकि वो गुड्स में तो डील नहीं कर रहे हैं, तो वो मार्जिनल गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, बट मेन जो है वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे सप्लायर्स के लिए अगेन कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन रहता है, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। इसमें क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, अगर आपके प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 50 लाख तक है, तो इस साल आप 50 लाख तक की, जब तक आपकी टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होती, आप क्या कर सकते हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर सकते हैं। टैक्स का जो रेट रहता है 6%, यानी 3% CGST, 3% SGST हमारा, और ये जो हमारा जो ये टैक्स पे होता है, ये टैक्सेबल टर्नओवर पे होता है। दोस्तों नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, जहां हम कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। तो जब अभी मैंने बात की कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स हो गया हमारा, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज हो गया। अब एक तीसरा केस आता है, क्या हो कि अगर आप एक स्मॉल जो हमारा स्मॉल टैक्स पेयर है, वो क्या कर रहा है, वो हमारा गुड्स सप्लाई कर रहा है, बट साथ में छोटी मोटी सर्विसेज भी दे रहा है, यानी कि गुड्स सप्लाई कर रहा है प्लस मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है। तो अब वो फर्स्ट वाले ऑप्शन जो था, जो एक्सक्लूसिवली गुड्स वालों के लिए था, उससे तो बाहर हो गया, सर्विसेज भी नहीं है, क्योंकि मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन रहता है, आप अभी भी एलिजिबल हो सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, प्रोवाइडेडली आपकी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो फिर से 1.5 करोड़ वाला क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 1.5 करोड़ होनी चाहिए, और करंट ईयर में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक जब तक आप रहती है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें कैसे हम कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर होती है, ठीक है, उसका 10%,
वो 1.5 करोड़ रहनी चाहिए लिमिट, बट उसका 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। यानी कि जो पिछले साल की जो टर्नओवर थी वो मान लो 60 लाख है, तो 60 लाख में क्या है 10% ऑफ 60 लाख मतलब मान लो 60 लाख का 10% क्या हो गया 6 लाख या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि 6 लाख। तो यानी मैं 6 लाख इस साल में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, जब तक मेरी सेल 6 लाख रहती है तो मैं उसके कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर सकता हूँ। टैक्स का रेट वही रहता है 1%, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही मेरी टर्नओवर 6 लाख के ऊपर जाती है, यानी कि मेरे ऊपर लिमिट क्या लग गई कि 10% ऑफ प्रीवियस की जो टर्नओवर थी या 5 लाख, यानी कि जो मेरी 6 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 6 लाख, तो 6 लाख तक मैं इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मेरी टर्नओवर 6 लाख से क्रॉस करती है तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। मुझे क्या करना होगा, मुझे रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात की कि किस किस तरीके से आप कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है या फिर नॉर्मल सप्लायर है या ट्रेडर है, तो आपके लिए क्या क्या स्कीम रहती है, कैसे कैसे आप अवेल कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डाउट हो सकता है आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग। वो हाँ सबसे ज़्यादा डाउट रहता है टर्नओवर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया रहता है, जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर होती है, यानी कि वो टर्नओवर जो हम लिमिट के लिए देखते हैं कि हम लिमिट इन द सेंस क्राइटेरिया कि हम उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, जो हमारी 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट होती है या फिर 50 लाख की होती है, तो उसके लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, उसमें हमारा सब कुछ कवर होता है। यानी कि दोस्तों टोटल टर्नओवर देखेंगे हम प्रीवियस ईयर में, जब हमें लिमिट चेक करनी होगी 1.5 करोड़ की या फिर 50 लाख की, जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि टर्नओवर में सब कुछ चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो या टैक्सेबल हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं, वो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर के लिए ये हम सारी टर्नओवर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट इंटरेस्ट की जो इनकम होती है, जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। प्लस आरसीएम में जो भी आप ऐसी कोई परचेज या खर्चा करते हैं जिसमें आपको टैक्स आरसीएम में पे करना है, तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। तो इंटरेस्ट इनकम प्लस जो हमारा आरसीएम का जो होता है जिसमें हमें आरसीएम में टैक्स पे करना होता है, ऐसा खर्चा वो हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा प्रीवियस की ईयर की टर्नओवर में हम सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो जो करंट ईयर की टर्नओवर होती है उसको कैसे देखते हैं, तो करंट ईयर की टर्नओवर की जो हम लिमिट के लिए अगेन देखते हैं कि हमारी 1.5 करोड़ तो क्रॉस नहीं हो रही करंट ईयर में, या फिर 50 लाख तो क्रॉस नहीं हो रही है, या फिर जो 6 लाख है वो जो मतलब या जो 5 लाख जो मैंने अभी एग्जांपल दिया हायर वाली वो चेक नहीं, वो क्रॉस नहीं हो रही, उसके लिए तो हम टोटल टर्नओवर ही देखेंगे। लाइक प्रीवियस ईयर में जैसे हमने देखा था कि जब भी हमारी टोटल टर्नओवर उस लिमिट से एक्सीड हो जाएगी तो वो जो है हमारे लिए कॉम्पिटिशन स्कीम वहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा। पर जो हमारे करंट ईयर में जो हम टैक्स पे करते हैं वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि मेरी जो प्रीवियस ईयर में मैंने नया बिजनेस शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर में मेरी कोई टर्नओवर नहीं थी, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ। अब मेरी जो इस साल की टर्नओवर है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ मैंने एग्जांपल लिया है कि मैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो सर्विसेज की प्रोवाइड कर दी, यानी कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम मैंने सर्विसेज के लिए अवील की है, जहाँ मेरी लिमिट रहती है टर्नओवर की 50 लाख। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरी इस साल की जो टर्नओवर है वो 20 लाख तक, तो मैं वैसे भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हूँ, ठीक है। तो 20 लाख तक जो मेरी है, मान लो जून तक की जो टर्नओवर है वो 20 लाख है, तो मैं टैक्स पे नहीं कर रही थी वहाँ तक। 20 लाख से जब क्रॉस होती है, मान लो अगले महीने 10 लाख की सेल हो जाती है, तो अब जो कॉम्पोजिशन स्कीम में मैं टैक्स पे करूँगी, फॉर एग्जांपल जुलाई में मेरी 20 लाख की और सेल हुई, ठीक है, तो मैं जो टैक्स पे करूँगी वो मुझे 20 लाख पे करना होगा, ठीक है। जो भी परसेंट लगेगी 5% या फिर जो भी परसेंटेज हो, जैसे इस केस में 6% मुझे टैक्स पे करना है, तो मैं किस पे करूँगी, मैं वो टैक्स पे करूँगी उस 20 लाख पे। तो जो लिमिट होती है जो 20 लाख की, जब तक हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं थे उस पर हमें टैक्स नहीं पे करना होता, ठीक है। हमें टैक्स पे करना है जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, यानी 20 लाख के ऊपर से जब से मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थी, तो वहाँ से मुझे टैक्स पे करना है उस 20 लाख पे। बट अगेन अब
मैंने फिर से जो अगस्त में 20 लाख की सेल की, तो मेरी जो टर्नओवर हो गई वो 50 लाख क्रॉस हो गई, यानी 60 लाख क्रॉस 60 लाख हो गई, ठीक है। तो अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गई, क्योंकि अब मैं टोटल टर्नओवर देखूंगी कि मतलब मेरी शुरू से लेके अभी तक क्या टर्नओवर रही। मैं उसको अब मैं वो नहीं देखूंगी कि मेरे 20 लाख के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं थी। तो यानी कि टोटल टर्नओवर लिमिट के लिए देखेंगे हम, लेकिन टैक्स हम किस पे करेंगे, जब से हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायक होंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको एक बार इस चीज़ पे ध्यान दिला देती हूँ कि जो हमारी मैंने अभी जो लिमिट बताई है 1.5 करोड़ वाली जो लिमिट रहती है, वो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं हमारे, मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के बारे में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या क्राइटेरिया होता है और वो कौन कौन से होते हैं, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम भी बताए हैं। तो जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनके लिए जो 1.5 करोड़ की जो लिमिट होती है वो रिड्यूस होके 75 लाख हो जाती है। यानी कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए जो कंपोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन रहेगा वो 75 लाख तक रहेगा। 75 लाख के ऊपर आपकी टर्नओवर जाती है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन होता है वो आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में लेना होता है, यानी कि 1 अप्रैल में ही आपको चूज़ करना होता है कि आप रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करना चाहते हैं या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाहते हैं। और वो आपके लिए मतलब जब तक आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं कर जाती प्रिस्क्राइब लिमिट से, तब तक आप उस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। जो कॉम्पोजिशन सप्लायर्स होते हैं, आपको अब तक पता चल ही गया होगा, वो कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, वो कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, क्रेडिट चेन में एंटर नहीं हो सकते। सीधा एक स्पेसिफिक परसेंटेज का रेट रहता है, टर्नओवर रहती है, और उस रेट पे उस टर्नओवर पे उस रेट को अप्लाई करके आप सीधा सीधा टैक्स पे कर देते हैं। तो दोस्तों ये पूरी कॉम्पोजिशन स्कीम हमने अच्छे से समझ लिया है। लास्टली बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन से लोग होते हैं जो इन एलिजिबल होते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं ऐसे ऐसे टैक्स पेयर्स जो ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं जो कि जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, यानी नॉट लिवाइबल टू टैक्स होते हैं। ऐसे गुड्स या सर्विसेज में डील करने वाले टैक्स पेयर को कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो रहती है हमारी, वो रहती है इंटर स्टेट सप्लाई जो करते हैं वो लोग भी, चाहे वो गुड्स की कर रहे हैं या सर्विसेज की कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट सप्लायर्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं रहता है। तीसरा हमारे आते हैं जो हमारे एनआरटीवी, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, ये लोग भी ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते हैं। चौथे जो हमारे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के, क्या है वो स्पेसिफिक आइटम, जैसे कि एरिएटेड वाटर्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, टोबैको, ठीक है, पान मसाला, ठीक है, आइसक्रीम। तो ये जो 3-4 प्रिस्क्राइब गुड्स होते हैं, अगर आप जो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं जो इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल होते हैं। और लास्टली ऐसे सप्लायर्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिसको टीसीएस कलेक्ट करना रहता है उसके थ्रू अगर सप्लाई कर रहे हैं, वो लोग भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, कुछ हद तक आप को समझने में हेल्प करेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। और बाय बाय, टेक केयर।